हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम आ गए हैं अपने 3 डेज मैक्स के एपिसोड 4 में। 3 एपिसोड अभी तक इसके पहले हम लोगों ने डाले हैं, जहां पर हम लोगों ने बेडरूम की स्टार्टिंग से बहुत सारी चीज़ें बना के देखी हैं। कैसे आप लोग अपना बेडरूम को स्टार्ट करते हो, कैसे कैसे बारी बारी हम लोग उसको आगे काम करते हैं। तो अभी जो है हमारा एपिसोड 4 में बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो हम लोगों ने अभी करी नहीं है। जैसे हम लोगों ने खिड़कियाँ नहीं लगाई हैं, दरवाज़ा नहीं लगाया है, साइड टेबल्स नहीं बनाए हैं और सीलिंग नहीं बनाई है। ये 4 चीज़ें हम कर उसके बाद हम लोग अपना टेक्सचर इसमें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को देखना है कि विंडो और डोर्स हम लोग कैसे लगा रहे हैं, तो डोर और विंडो के लिए ना इसके अंदर स्टैंडर्ड के अंदर आपके डोर्स आते हैं ऑलरेडी। पाइवेट डोर, स्लाइडिंग और बाईफोल्ड, ठीक है। बाईफोल्ड पाइवेट डोर क्या चीज़ होती है, स्लाइडिंग डोर क्या चीज़ होती है और बाईफोल्ड डोर क्या चीज़ होती है। पाइवेट डोर एक वो डोर है जो आप लोगों के घरों में जनरली मिलता है। मतलब कि एक पल्ले का जो मतलब दरवाज़ा, नॉर्मल बेसिक दरवाज़ा जो हमारा होता है उसको हम लोग पाइवेट डोर बोलते हैं। पाइवेट डोर अब जैसे ही आप इसको ड्रॉ करोगे, टॉप से लगाना, हमेशा टॉप से ही बनाना उसको। टॉप से बनाओगे तो उसमें आपका जब 1 प्रेस करोगे, यानी कि जब आप प्रॉपर्टीज़ देखोगे तो प्रॉपर्टीज़ में वो आपको हाइट, विड्थ और डेप्थ देगा। ऑब्वियसली मेरी दीवार 4 इंच की थी तो वो 4 इंच पे है। 3 फीट 3 इंचज़ की विड्थ, मतलब मेरा लेंथ था मेरे डोर का, वो है। हाइट हमारी जो डोर की है वो है हमारी अप्रॉक्सीमेट 8 फीट। 8 फीट करने के बाद हमारा दरवाज़ा इधर है। आप इसे मूव करके नीचे ले आइए। नीचे लाके आप इसको वर्टेक्स के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लीजिए जहां आपको ये लगता है। इस तरीके से ये आपका डोर। अगर आपको ये चीज़ मतलब अंदर रखनी है बाहर रखनी है वो आपके ऊपर है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको एक पहले थोड़ा सा, आपको अगर डबल डोर चाहिए ओपन करके देख लो तो ये डबल डोर है। फ्लिप अंदर की तरफ चाहिए तो फ्लिप अंदर की तरफ खुलेगा। और बेडरूम के दरवाजे ज़्यादातर अंदर की तरफ को ही खोले जाते हैं। आपका अब ये क्या है कि आप खोल रहे हो तो इस तरफ खुल रहा है, लेकिन हमें इस तरफ नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि वो डोर की तरफ खुल जाए। फ्लिप हिंज कर लो, फ्लिप हिंज करोगे तो वो दूसरी तरफ खुलेगा। और एक चीज़ ध्यान रखना कि आपके इसमें डिस्टेंस होना चाहिए दरवाजे और एलसीडी में, ठीक है। ये तो था हमारा बेसिक एक डोर, ठीक है। लेकिन ये दरवाज़ा आप ज़्यादातर बेडरूम में यही वाला लगाओगे। स्लाइडिंग डोर अगर आप लोग यूज़ करोगे तो स्लाइडिंग डोर में क्या चीज़ है, मैं ग्रेड पॉइंट के साथ काम करके बताती हूँ। स्लाइडिंग डोर सुने सबने होंगे, 3 डेज मैक्स में कहाँ लगते हैं, कैसे लगते हैं, उस चीज़ का मे बी आइडिया कम हो। तो होता क्या है, स्लाइडिंग डोर एक ऐसा डोर है जो आपका स्पेस नहीं लेता है ना, स्पेस नहीं लेता है। और उसमें क्या है, स्पेस नहीं लेता, मगर इसमें ज़्यादातर क्या होता है, जो स्लाइडिंग डोर्स बनते हैं उनके जो अपने साइजेस होते हैं। आप 3 फीट के दरवाजे में स्लाइडर नहीं लगा सकते, दो दो स्लाइडर नहीं लगा सकते। सिंगल स्लाइडर लगा सकते हो, उनके स्लाइडर्स के लगाने तरीके अलग होते हैं। ये वाले जो स्लाइडर हैं जो यहाँ पर लगा हुआ है इस वक्त, ये 2 पल्लों का स्लाइडर है। इनको हम लोग 2 शटर्स कहते हैं, 2 ट्रैक कहते हैं बेसिकली। 2 ट्रैक का मतलब ये होता है कि आप लेफ्ट टू राइट को भी खोल सकते हो, राइट टू लेफ्ट को भी खोल सकते हो। ये ज़्यादातर जो आपके स्लाइडिंग डोर्स होते हैं, ये ज़्यादातर आपके लकड़ी में, आपके एल्यूमिनियम में, आपके यूपीवीसी में और आपके पीवीसी में, ये 4 मटेरियल्स में बनाए जाते हैं। एक तो ये था। एक है आपका बाईफोल्ड डोर, ये भी आपके स्पेस कंज्यूमिंग के लिए यूज़ होता है। और ये आजकल आपकी वार्डरोब्स में भी चलने लगा है। अगर आपके पास स्पेस कम है और स्लाइडर अगर आप प्रेफर नहीं कर रहे हो तो यू कैन प्रेफर द बाईफोल्ड डोर एज वेल। इस वाले में आपको क्या करना है, जस्ट ऐसे फोल्ड होता है। ये पुराने दरवाजे जो बनते थे ना, जब हमारे पास स्पेस नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पे इस टाइप के दरवाजे बनाए जाते थे। ये वो चीज़ है, ठीक है। तो स्लाइडर लगाना है स्लाइडर लगाइए, आपको जो लगाना है आप वो लगा सकते हैं। अब जो बेसिक चीज़ है, हम लोगों ने दरवाज़ा बना दिया, अब बारी आती है हमारी खिड़की बनाने की।
अब यहाँ पर क्या है ना, आपको ओपनेबल विंडो चाहिए, आपको बंद विंडो चाहिए, या आपको फिक्स पिक्चर विंडो चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं इसमें एक फिक्स पिक्चर भी लगा सकती हूँ, और मैं चाहूँ तो इसमें कोई नॉर्मल विंडो भी हम लोग केसमेंट और ये सब हम लगा सकते हैं। फिक्स लगाओगे तो फिक्स पिक्चर विंडो का सीन कुछ ऐसा रहता है। एक काम करते हैं, इस वॉल को रख के बाकी सबको हटा देते हैं। फिक्स यहाँ से उठाया, सॉरी टॉप पे गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और आपका जो भी 5.5 फीट 6 फीट जो भी आपको मैंने साइज़ बोला था उसके अकॉर्डिंगली आप इसको फिक्स कर ले रहे। इसका साइज़ देख लो, हाइट इसकी 8.5 फीट हो गई है, हमें ये 6.5 फीट पे चाहिए था, 6 पे। कुछ इस तरीके से ये फिक्स पिक्चर है। आप ऐसे ही करके और भी बहुत सारी विंडोज़ को इसमें ट्राई कर सकते हो। ये 2 चीज़ें आपकी फिक्स हो गई। ये ऊपर ज़्यादा जा रही है मगर अंदर की तरफ से ठीक है। डोर विंडो लग गए हमारे। अब बनना है हमारा साइड टेबल। साइड टेबल का डिज़ाइन कोई भी हो सकता है जो आपको ठीक लगे। साइड टेबल का जो साइज़ होता है वो जनरली आपका इसमें होता है 1 फीट 6 इंचेस, 1 फीट 6 इंचेस, 1 फीट 6 इंचेस, 18 इंचेस के होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बेसिक एक बॉक्स बनाना है, सब हाइड कर लो ताकि आप काम कर सको अच्छे से। वन साइज कीजिए, इसका 1 फीट 6, 1 फीट 6 और 1 फीट 6, ये आपका बेसिक साइड टेबल के साइजेस होते हैं जो आपको हर जगह अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, अब ये आपके कैसे भी हो सकते हैं, जो भी आपको डिज़ाइन समझ में आए उसके अकॉर्डिंगली आप इस चीज़ को कर सकते हो। और एक चीज़ और हो सकती है जो कि मैं शायद इसमें अभी करूँ, ये है कि आपको अगर ड्रेसिंग बनाना हो इसी एरिया में तो आप क्या करोगे, तो वार्डरोब के पास आप अपना एक ड्रेसिंग का पोर्शन दे सकते हो, या आप इस तरफ एक शीशा दे सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, इसमें आपने कन्वर्ट टू एडिबल पॉली कनेक्शंस डाल दो। कनेक्शन से पहले एक इंसर्ट ले लो हल्का सा बॉक्स का। अब डिपेंड करता है, 1 फीट 6 इंचेस है तो ऑब्वियसली उसमें लेग्स भी बनेंगे, 2 इंच के आसपास 3 इंच के आसपास आपके लेग्स भी आएंगे, फिर उसके ऊपर आपके ड्रॉर्स बनेंगे। तो अब ड्रॉर्स ज़्यादातर साइड टेबल्स में 2 ही रहते हैं। ठीक है, तो 2 ड्रॉर्स के हिसाब से मैंने इसको कट आउट कर लिया। अब मैंने इसको सेलेक्ट करा, राइट क्लिक, एक्सट्रूड विथ बाय पॉलीगन, और इसको मैं बहुत ही माइनर सा एक्सट्रूड करूँगी ताकि मैं अपने ड्रॉर्स को डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ। दैट्स ओके। सेम शिफ्ट के साथ आप एजेस को सिलेक्ट कर रही है, राइट क्लिक और शैम्फर, जो कि मैंने पहले भी आपको किसी में बताया है। एक चीज़ और है, अगर शैम्फर में आपको लगता है कि आपको थोड़ा स्मूथ अपना ड्रॉर देना है तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स बढ़ा लो ताकि ये और आपका स्मूथ दिखाई दे। नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स बढ़ा देने से क्या होगा, आपकी ये जो चीज़ है ये थोड़ी स्मूथ दिखाई देगी। और नेचुरल चाहिए तो जस्ट एक कट आपके लिए सफिशेंट है। ये हो गया। इसमें आपको ड्रॉर्स हैंडल्स बनाने, तो हैंडल बनाने का तरीका एक वो बताया था मैंने, जो आप लोगों ने इस पे बनाया था। ये वाली जो चीज़ है आप इसी को कॉपी लेके लगा लो फिलहाल प्रैक्टिस के लिए। बाकी आपके पास जो भी डिज़ाइन रहेंगे, अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट, जो भी वो प्रेफर करेंगे आप उसके हिसाब से उन चीज़ों को बना लीजिएगा।
प्रैक्टिकली ये ऐसे होते नहीं हैं। इसमें आगे एक चीज़ होती है जो चीज़ आपके डायरेक्टली आपके फर्नीचर में लगी होती है, और कई बार ऐसा होता है कि आपके हैंडल्स कुछ ऐसे ही होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो हैंडल्स हैं वो ऑलरेडी अंदर से स्क्रूड होते हैं। अंदर से स्क्रू लगने की वजह से वो आपको बाहर से इतने सूदिंग से दिखाई देते हैं, कुछ इस तरीके से। सेंटर आप चेक कर लीजिएगा, जो भी आपको लगे इंस्टेंस करके इन्हें एक क्लोन बना के तो आप लगा लीजिएगा। अगेन इनको आप ग्रुप कर लो। ग्रुप करने के बाद आप इन्हें कॉपी कर लो। ठीक, कॉपी करने के बाद अब हमारे पास एक रूम है जिसमें सिवाय सीलिंग के बाकी सब ऑलमोस्ट फर्नीचर मेरा कंप्लीट है। इसमें अगर आप स्टडी लगाना चाहोगे तो एक इस एरिया में आपकी स्टडी भी लग जाएगी, हम स्टडी का पोर्शन भी बना लेंगे। अब हमको लगाना है एक शीशा सामने वाली दीवार पे, इस वाले एरिया में। अब ये शीशा आपको सर्कुलर में चाहिए या आपको रेक्टेंगुलर में चाहिए या आपको कैसे चाहिए, आप पे डिपेंड करता है। एक बेसिक सा शीशे का डिज़ाइन जो कि आजकल बहुत फेमस है, वो मैं आपके लिए बना देती हूँ। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए एक बेस पीछे से चाहिए होगा, तो मैंने वॉल अपने पास एक रख ली है पीछे। हम शायद वार्डरोब को ग्रुप करना भूल गए हैं। रेक्टेंगल लिया, ऑटो ग्रिड किया ताकि मेरा रेक्टेंगल हमारी दीवार पे बने। सॉरी, ये विदाउट एनी मेजरमेंट है, आप इसको मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। इसके बाद कन्वर्ट टू एडिबल मैं साइज चलो कर लेते हैं। 5 फीट का शीशा है तो 5 मैंने कर लिया, 5/2 का ये है मेरा। कन्वर्ट टू एडिबल स्प्लाइन करके वर्टेक्स को सिलेक्ट करके चारों वर्टेक्स सेलेक्ट करो ड्रैग करके एंड जस्ट फिल इट क्लिक करके यहाँ से ड्रैग करोगे तो भी फिल इट हो जाता है। अगर आप वहाँ से रैंडमली नहीं करना चाह रहे हो तो आगे उसमें जो ड्रैग पोर्शन है आप उसमें भी कर सकते हैं। ये करने के बाद एक कॉपी इसकी निकाल लो। कॉपी निकालने के बाद जो बैक वाला पोर्शन है, फ्रंट वाला पोर्शन है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अनेबल इन रेंडर, अनेबल इन व्यू पोर्ट इसको कर लो। ये जो चीज़ है ये आपका फ्रेम हो जाएगी जो कि गोल्डन कलर के आपको दिखाई देते हैं, और जो बैकग्राउंड है इसको आप मॉडिफायर में जाके एक्सट्रूड कर लीजिए। ये एक्सट्रूड करने से क्या होगा, आप इसे 10 mm एक्सट्रूड करने से ये चीज़ होगी कि पीछे वाला जो पोर्शन है उसमें आप शीशा लगा सकते हैं, और जो ऊपर वाला पोर्शन है इसमें आप अपना वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, गोल्डन वाला पोर्शन बना सकते हैं। आप इस शीशे को कुछ इस तरीके से भी डिज़ाइन कर सकते हो। मेरे एक स्टूडेंट ने अभी बनाया है। आप इसे ड्रैग करके यहाँ ले आओ, मोस्ट प्रोबेबली ये पीछे चला गया है। आप इससे थोड़ा सा आगे टॉप से जाके देख लो कि ये कितना आगे गया है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको इसको वॉल पे अटकाना पड़ेगा। अगर ये लूवर्स हैं तो लूवर्स के पास तो ये आराम से अटक जाता है। इसके आप इसको थोड़ा सा इस तरफ कर लीजिए। बाकी देखो ये डिज़ाइन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपको ऐसा लगेगा कि लूवर्स थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए थे या इस एरिया में प्रॉपरली लूवर्स बनने चाहिए थे, तो ये वाली चीज़ भी ईजिली बन जाएगी। और ये हमारा जो वॉल है ये ऊपर क्यों हो गया है, हमारा साइड टेबल, हमारा शीशा, और आपका इसको सेव कर लेते हैं। अब बनाएंगे हम लोग एक बेसिक सा फॉल सीलिंग का डिज़ाइन। ठीक है, एक बेसिक से फॉल सीलिंग के डिज़ाइन के लिए हम लोग क्या करते हैं, टॉप पे गए, वायर फ्रेम,
अब आपने टॉप से देखिए कि आपकी कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। तो मेरा क्या है, इधर एक मेरा ट्रैक लगेगा जो कि मेरा कर्टन का ट्रैक होगा। कर्टन का ट्रैक लगने के लिए तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर कम से कम ना 8 इंच की जगह चाहिए इस साइड पे। बाकी रिमेनिंग स्पेस मेरा कुछ इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, आजकल जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली एक डिज़ाइन बना लेते हैं, जो कि एक रैंडम आपका इससे भी हो सकता है। आपने टॉप से अपना जो सीलिंग है इसे थोड़ा सा नीचे कर लिया, कॉपी निकाल ली बेसिकली। कॉपी निकालने के बाद जो सीलिंग जो डाउन होती है वो मिनिमम मैक्सिमम आपकी उस पे होती है 2 इंचेस पे। 2 इंचेस पे होने के बाद आप इसको कन्वर्ट टू एडिबल पॉली में कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट करने के बाद आप इससे 8 इंच का स्पेस लेके इधर से थोड़ा सा माइन्यूट कर लो, यहाँ से थोड़ा सा आगे कर लो, इस साइड से भी थोड़ा सा इस तरफ, मतलब थोड़ा सा का मेरा मतलब है कि आप इसको 2-2 3-3 इंचेस का गैप आप अपनी दीवार से इस तरफ रख लो। दैट्स इट। इतना ही डिस्टेंस आपने रखना है। इतना डिस्टेंस रखने के बाद आप फ्रंट में जाइए, आप इसके ऊपर एक छोड़ दीजिए एरिया लेके, उस एरिया को लेके आप छोड़ देंगे, वो हमारे लाइट के पोर्शन में काम आएगा, और ताकि आपकी जो कोव लाइट्स हैं हम उनको बना सकें। कुछ भी बनाने के लिए आपको एक ऊपर एरिया आपको चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया आपका रैंडम सीलिंग, ठीक है। होगा कुछ नहीं, आपका इस एरिया से, आपके बैक वॉल से और आपके इस वाले एरिया से आपकी लाइट नीचे रिफ्लेक्ट होगी, और बाकी एरिया जो बच जाएगा उस वाले एरिया में, यहाँ पर इस एरिया में हम लोग एक वो बनाएंगे जिसको हम लोग कहते हैं प्रोफाइल लाइट। प्रोफाइल लाइट लगाने के लिए भी उसका एक रनिंग ट्रैक होता है। वो कैसे होगा, होता ये है कि अगर आपका सेंटर हम मार्क करें तो आपका ऑब्वियसली इसके ऊपर आपका फ़ैन लगेगा। फ़ैन लगने की वजह से क्या चीज़ रहेगी कि जब आप फ़ैन लगाओगे तो आपकी लाइट में कट नहीं आने चाहिए। तो जो प्रोफाइल लाइट है या फिर जो नॉर्मल लाइट है, वो नॉर्मल लाइट में कट ना आए उससे पहले हमको अपना फ़ैन लगाना है। तो फ़ैन का जो डाया होता है वो हमारा 4 फीट का होता है। कोई भी बड़े से बड़ा फ़ैन अगर आप ले लोगे, बड़े से बड़ा तो नहीं, मतलब एक स्टैंडर्ड साइज़ जो हमारे घरों के अंदर होता है, फ़ैन देखोगे तो आप उसका जो डाया है वो 4 फीट का होता है। 4 फीट के डाया के बाद आप आगे पीछे अपनी लाइट्स कर सकते हो। उनके पीछे आप, उनके ऊपर आप लाइट्स नहीं करोगे ताकि चलते वक़्त वो लाइट आपकी फ्लिक ना करे। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मॉडल आपका कंप्लीट है ऑलमोस्ट। जो लाइट, जो प्रोफाइल लाइट की मैं बात कर रही हूँ आपसे, वो वाली जो लाइट है वो मैं आपको करवाऊँगी जब मैं लाइट का पोर्शन आपको पढ़ाऊँगी। तो ये मेरी मॉडलिंग एक छोटा-सा, इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, ये बेसिक है जो हम लोगों को चाहिए होता है। अभी इसमें एक स्टडी टेबल भी हम ऐड कर सकते हैं, और ये हमारा एक नॉर्मल बेडरूम है। साइज़ इसके कम भी आते हैं क्लाइंट के अकॉर्डिंगली, ज़्यादा भी आते हैं। तो आप देखो कि वो किस अकॉर्डिंग बनाया जाएगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत समझ में आएगी, और आपका जो भी बेडरूम के जो भी छोटे-छोटे चीज़ें हैं जो आपके साथ नहीं हो पाती हैं, वो आप शायद कर पाओ इस चीज़ से, ठीक है। बाकी कंटिन्यू रहिए इसमें। अगला चैप्टर आपका जो है वो इसमें हम लोग टेक्सचर्स अप्लाई करेंगे। तो टेक्सचर्स के हिसाब से हम लोग कैसे-कैसे काम करते हैं, या टेक्सचर्स कैसे-कैसे बनाए जाते हैं, कौन-कौन से टेक्सचर कैसे यूज़ होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, उसके बारे में है। उसके बारे में एक वीडियो मैंने एक तो नहीं कह, 1-2 वीडियोज़ मैंने पहले भी अपलोड किए हैं। उनके चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आप लोगों के बेडरूम रेडी हो गए हैं तो आप उनको देख के अपने टेक्सचर्स अप्लाई करना स्टार्ट करिए। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी को कुछ भी पूछना हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं ऑनलाइन क्लासेस भी चलाती हूँ। अगर किसी को इंटरेस्ट हो पढ़ने में तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम, अपना फ़ोन नंबर सब कुछ आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। आप देखिए वीडियो और बताइए कैसी लगी आपको। थैंक यू।